देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिजली पानी की मार कहां हो सरकार। हमारी ये मुहिम आपके लिए लगातार चल रही है और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये सरकारें जागती नहीं है। बिजली पानी आजादी के इतने वर्षों बाद भी तमाम इलाकों में दिक्कतों का सामना लोग कर रहे हैं और इसीलिए आज तक की ये मुहिम आज पहुंची है 3 शहरों में। आइए दिखा देते हैं आपको हिंदुस्तान के मैप पर कौन कौन से हैं वो 3 शहर। आज हम जाएंगे सबसे पहले मुरादाबाद, उसके बाद आपको लिए चलेंगे पटना, बिहार की राजधानी, और फिर रुक करेंगे भोपाल का अपने सहयोगी अमित के साथ। इन तीनों ही जगहों पर जाएंगे, लोग किस तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं ये आपको दिखाएंगे। लेकिन तीनों जगहों की तस्वीरों पर जरा सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। बिजली के तार तो जैसे जाल की तरह बिछे हुए हैं मुरादाबाद में। पीतल नगरी के रूप में यह शहर जाना जाता है, लेकिन इन दिनों जबरदस्त बिजली की संकट से जूझ रहा है। औपचारिक रूप से सरकारी घोषणा के साथ तो 4 घंटे तक बिजली लोड शेडिंग है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोड शेडिंग होती है। 10-10, 12-12 घंटे बिजली कटी रहती है। पटना में दिखाएंगे आपको सुजीत झा हमारे सहयोगी किस तरह की परेशानी है, और भोपाल में भी कैसे लोग पानी भर रहे हैं हम आपको दिखाएंगे। आइए सीधे आपको सबसे पहले लिए चलते हैं। सईद अंसारी हमारे सहयोगी मौजूद है मुरादाबाद के लोगों के साथ, और वहां पर लोगों की शिकायतें जबरदस्त हैं। गंदा पानी पीना पड़ता है लोगों को। सईद, ब्रास सिटी के नाम से मशहूर मुरादाबाद में आज हम मौजूद हैं। यहाँ हर तीसरे घर में पीतल का काम किसी न किसी रूप में होता है, और पीतल उद्योग जो है मुरादाबाद का वो निर्भर करता है बिजली पर। लेकिन बिजली की दयनीय स्थिति की वजह से यहाँ का उद्योग जो है वो बहुत ज़्यादा मार झेल रहा है। पानी की स्थिति ये है कि पानी यहाँ का पॉल्यूशन की वजह से, ज़मीन के नीचे जो पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से पीला पड़ चुका है। और कपड़े धोते हैं यहाँ के लोग, गृहिणियाँ हैं, महिलाएं हैं, वो बताएंगे आपको कि पानी से कपड़े पीले पड़ जाते हैं, बर्तन पीले पड़ जाते हैं, गंदा पानी है, काला पानी आता है। हम सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ हाजी यूसुफ अंसारी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक। बहुत धन्यवाद सर आपका। संजय कट्टा जी बीजेपी के नेता हैं, बहुत धन्यवाद संजय जी आपका। डॉक्टर विशेष गुप्ता हैं, प्रोफेसर हैं, समाजशास्त्र पढ़ाते हैं, बताएंगे कि ये सब समस्याओं की जड़ क्या है। आजम जी बहुत धन्यवाद, कांग्रेस के नेता हैं आजम साहब यहाँ पर। शुरुआत, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी का सामना महिलाओं को करना पड़ता है, चाहे वो घर में हो या बाहर हो। किस तरह की बिजली और पानी की समस्या से आपको दो चार होना पड़ता है मुरादाबाद में? देखिए, मुरादाबाद जो है एक यूपी का एक बड़ा और अच्छा शहर है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पर लाइट और पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लाइट की कटौती जितनी गर्मी आती जाएगी उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। हमने सुना कि कल रात से यहाँ पर बिजली नहीं है, और सुना क्या हम खुद यहाँ पर आए हैं कल से, और कल से बिजली यहाँ पर नहीं है। कोई तकलीफ हुई? बस से नहीं है बिजली बिल्कुल भी, और जब बिजली नहीं होती है तो पानी भी नहीं होता है, क्योंकि पानी भी बिजली पर ही डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से पूरी लाइफ स्टाइल जो है वो डिस्टर्ब रहती है, और हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल्स में होते हैं, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो क्लास में, बंद क्लासेस में कितना उन लोग को पसीना, कितना उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ती है, और उसका ध्यान जो है वो उस पढ़ाई पर नहीं रहता है। तो हमें ही नहीं, सभी को। यहाँ पे मुरादाबाद एक पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, उसके बावजूद यहाँ पर लाइट हर वक्त गायब है। आप तो घर की बात बताइए हमें, घर में किस तरह की परेशानी है? घर में सर जब लाइट ही नहीं आएगी तो फिर उसके बावजूद बिल इतना लंबा आ रहा है। 7 महीने का 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार बिल आ रहा है। जिन घरों में सिर्फ 2 CFL जल रही हैं, उन घरों में भी इतना लंबा बिल आ रहा है। गरीब बेचारा इतना परेशान है सर कि कुछ कहने। बिल का मुद्दा और उठा दिया। ये बोतल क्या है, क्या क्यों लेकर आए हैं आप, बताइए आप हमें। सर ये पानी आता है टंकी में, ये पीने का पानी? पीने का पानी है। ये तो विश्वास नहीं कर सकते हम, आप ठीक नहीं बोल रहे हैं। आप चल करके देख लीजिए, सरकारी नल का पानी? जी सरकारी नल का पानी है। क्या आप मान सकते हैं? हम आपसे पूछेंगे मुरादाबाद के जो लोग यहाँ पर बैठे हुए, प्लीज यहाँ पर देखिए, क्या आप बता सकते हैं क्या सच्चाई है ये? बहुत हद तक सच्चाई है। ये शहर के अंदर यही हालात हो रहे हैं। कहने के लिए नगर है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ की यही है कि बेसिक चीजें, लाइट, बिजली, पानी, एजुकेशन बहुत ही गंदे स्तर पर है। यहाँ कॉलेजों में वो फैसिलिटी। यहाँ चलिए अंसारी साहब, जवाब आप ही दे दीजिए। जितने भी लोग हैं किसी ने ये नहीं कहा, और हम खुद आपको बताएं कि कल से हम यहाँ पर हैं, कल से बिजली तो नहीं है कम से कम। नहीं, मैं पहले आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि कल यहाँ तूफान आया है। बिजली यहाँ 20 घंटे आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आंधी पानी आता है और तूफान आता है तो वहाँ कहीं ना कहीं लैंड लॉस। तो प्रकृति को दोष दे रहे हैं आपके प्रतिनिधि, सहमत है आप? हाँ या नहीं? तूफान आ गया इसलिए बिजली नहीं है?
तूफान की वजह से देखिए, समाजवादी की सरकार की मैं कोई बात नहीं कर रहा, बसपा की सरकार में 20 घंटे भी लाइट नहीं मिलती थी, सिर्फ 4 घंटे लाइट। आप तो राजनीति नहीं कर रहा मैं। नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि यहाँ 20 घंटे बिजली आती है, 20 से 22 घंटे बिजली आती है, लेकिन 20 से 22 घंटे बिजली आती है क्या? हाँ, कुछ नहीं, समस्या तो बहुत काफी दिनों से नहीं आती है सर, बिल्कुल नहीं आती है। 8 से 10 घंटे से ज्यादा बिजली मुरादाबाद शहर में नहीं आती। कोई बिल किस बात का पे कर रहा है अगर 8 से 10 घंटे नहीं आती? इनके यूनिट चेक करिएगा, 8 घंटे 10 घंटे नहीं आती है। खाली मंच पे आके झूठ बोल देना ये कोई इंसानियत है? आप जरा जाके करिए, फील्ड में जाइए, अगर कुदरत की कहीं मार है, कहीं पेड़ गिर जाता है, कहीं लाइन पे तार गिर जाता है, ये तो जरूर है, उससे बिजली कम आती है। लेकिन जब बिजली आती है तो 24-24 घंटे बिजली आती है, और अब 20 घंटे बिजली का बिल्कुल शेड्यूल 20 घंटे का है। 2 घंटे दिन में कटती है, 2 घंटे रात में बत्ती कटती है हमारे यहाँ। देखिए साहब, लाइट की स्थिति वास्तव में मैं केवल मुरादाबाद में नहीं, पूरे प्रदेश में स्थिति दयनीय है, और यही कारण है कि पूरे प्रदेश में आप देखें कि अभी ये सांसद आपके हैं। जी, नगर निगम पे किसका कब्जा? पूरा बता रहा हूँ, आप दोनों बातें, आप हमारी बात सुनने का, केंद्र सरकार, आप हमारी बात तो सुनिए। उत्तर प्रदेश से जाते हैं, लाइट में तो कोई है नहीं, केंद्र सरकार ये लोग। अब आप हमारे प्रधानमंत्री को बिजली की सुविधा नहीं है। बात हो जाने दीजिए, मैं आप बोले, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। देखिए, बिजली का कोई लिंक अपने हिसाब से ये केंद्र सरकार का नहीं है, ये राज्य सरकार को तय करना है कि कितनी यूनिट बिजली लगानी है। उसके लिए जो हमसे आप अगर सहायता मांगते हैं तो केंद्र सरकार देने के लिए तैयार है। जो लाइट की व्यवस्था रामपुर में की जा रही है, वो यहाँ महानगर में क्यों नहीं है? पूरे यूपी में क्यों नहीं है? रामपुर में 24 घंटे लाइट आ रही है। रामपुर में कहाँ 24 घंटे आ रही है? वहाँ के लोग तो बहुत दुखी हैं, उनको जानकारी नहीं है। ये तो डमी के रूप में आप लोगों ने बुला के बिठा दिया इनको, हम जानते हैं इनको। अरे हम तो इसे पूरे परिवार को जानते हैं, ये तो इन्हें बुला के यहाँ बिठा दिया है। रामपुर में कोई बिजली नहीं है। अरे रामपुर के लोग बहुत परेशान है। आप हमें जानती हैं, आप हमें नहीं, आज से पहले आप हमसे मिली? नो, आज सुबह हमसे मिली? नहीं, कल हमसे मिली? बिल्कुल नहीं। अंसारी साहब, आरोप मत लगाइए। मैं ये कहता हूँ, नहीं, रामपुर में 24 घंटे कहाँ बिजली आ रही है ये बता दें। वहाँ पे भी 20 घंटे बिजली आती है। तो मुरादाबाद में 20 घंटे लाइट आती है? बिल्कुल नहीं आती। आप सरासर झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैं गाँव में नहीं रहती हूँ, मैं मुरादाबाद में रहती हूँ, सरासर आप झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल लाइट नहीं आती है, अभी भी लाइट इस समय नहीं आ रही है। बोल रही है रामपुर से, हम क्या बोल रही है? रामपुर में 24 घंटे आती है। आप झूठ का पुलंदा बांधे बैठे, आप झूठ कैसे बोल सकती हैं? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। फिर हमें झूठ का आरोप कैसे लगा सकती हैं आप? आप झूठ, रामपुर से आपका ताल्लुक क्या है? रामपुर में लाइट नहीं आ रही है, आप क्यों हमारे 20 घंटे आती है हमारे यहाँ। आप क्यों बहस कर रहे हैं? आप क्यों अधिकार जो सच है वो बोला जा रहा है। अल्फाज का नाम नहीं ले लीजिए, अपनी मर्यादा में बात करिए, झूठ नहीं बोलिए, और झूठ का नाम नहीं लीजिए, किसी को भी झूठ नहीं बताइए। नहीं, अंसारी साहब, मैडम, एक मिनट। अंसारी साहब, आप इस जनता के प्रतिनिधि हैं, इसने आपको यहाँ से चुना है, और अगर वो सवाल उठा रही हैं तो आप उल्टा उन पर आरोप लगा रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं, गलत बात है। आपको झूठ बोलने का अधिकार आप इनको देंगे, हमें झूठा बताएंगे ये, हम इन्हें झूठा बोल रहे हैं, ये हमारे सामने गुस्ताखी कर रहे हैं, आप इस बात की इजाजत देते हैं? हमने इनसे सवाल पूछा कि क्या आज से पहले हम इनसे मिले हैं? झूठ बोल रहे हैं, अपनी बात कहें, हमें झूठा क्यों बता रही है? अब इस शहर में आप देखिए कि कितनी बिजली की खपत है और कितनी हमें चाहिए, इसका तालमेल कभी भी ना तो राजनेताओं ने, ना प्रशासन, ना बिजली के अधिकारियों ने। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कम से कम, अगर बिजली कम आती है तो क्या हमारी ये सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि शहर की खपत कितनी, उसके लिए क्या प्रयास किए जाएं? मेरा गांव यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे है, मैं गाँव में रहता हूँ, और गाँव में भी लगातार देख रहा हूँ मैं 20 घंटे लाइट आ रही है और पत्ती आ रही है, और अगर ये बात गलत हो गए तो हम इस बात से साबुत करते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो अखिलेश की सरकार है वो सही काम कर रही है, समाजवादी योजना, विधवा पेंशन सारा हासिल दे रही है। देखिए, मुरादाबाद महानगर के अंदर 20 घंटे बिजली मिल रही है, और आप कह रहे हैं महापौर जो भारतीय जनता पार्टी का महापौर है, आप उससे पूछिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों से आप ये बीजेपी के लोग हैं जो दुष्प्रचार कर रहे हैं। मीडिया खुद समाजवादी सरकार के खिलाफ प्रचार करा रहे हैं। लाइट रात से नहीं है, और अपनी बात सभी लोग बता रहे हैं। मैं एक शेर में बताऊंगा कि नारों से गरीबी की ये खाई न पटेगी, मिट जाएंगे गरीब, गरीबी न मिटेगी। आज़ाद हुए वतन को कई साल हो गए, आज़ाद होके और बुरे हाल हो गए। जो देशभक्त थे सभी कंगाल हो गए, लेकिन लुटेरे देश के खुशहाल हो गए।
सईद, हमने देखा किस तरह से लोग लड़ भिड़ रहे हैं। पानी की दिक्कत ऐसी कि उसके लिए जंग लड़नी पड़ती है, लोगों को आपस में भिड़ जाते हैं। सीधे रुक करते सुजीत झा हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत, पटना के लोग क्या शिकायत है? अंजना, अभी हम पटना के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में है, जहां पर तमाम तरह की समस्याएं सुनने को मिल रही है। आपको खुद यहां के निवासी अपनी समस्याओं के बारे में बताएंगे। बिजली को लेकर क्या समस्या है और पानी को लेकर क्या समस्या है। ये तमाम लोग जमा हैं, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, और सबको पानी चाहिए, सबको बिजली चाहिए। निश्चित रूप से सब इस समस्या से ग्रसित हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग है। ये बताइए कि ये बहादुरपुर हाउसिंग को जहाँ आप रहते हैं, इसमें बिजली और पानी की कितनी समस्या है? पानी की तो बहुत समस्या है। यहाँ पे जो सरकारी जो आयोजन हुआ था, वो पाइप बिछाया गया, लेकिन आधा बीच में कट के छोड़ के चले गए लोग। आज तक लोग कहते थे बिस्लरी वाली पानी मिलेगी, लेकिन पानी का एक बूंद नहीं मिलता। यहाँ का जो टंकी है हमेशा खराब, उसका मोटर रहता है। हम लोग तो खैर कोई तरह से पानी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बाकी जिनके पास नहीं सुविधा है वो लोग पानी के बिना बहुत तड़पते हैं। एक यहाँ पे चापाकल है, जिससे पूरा जनता फ्लैट है, MIG के बहुत से हमारे मतलब मित्र लोग हैं जिनको यही पानी पिलाता है। पानी की बहुत भयंकर समस्या है और कोई इसके तरफ ध्यान नहीं देता है। उसी तरह से बिजली का भी है। बिजली का जरूरत है कि हाँ ट्रांसफार्मर लगा है, लेकिन बिजली का भी आना जाना हमेशा लगा रहता है। जैसे अभी हम लोग आए हैं, बिजली कटा हुआ है, समझ गए कि नहीं? तो सवाल ये है कि अगर ये 2 बिंदु पर आप बात करना चाहते थे, हमने 2 बिंदु बात कहा। अगर इस पर कोई सरकार ध्यान देती है तो अच्छी बात है, लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं है कि 2 चीजों का जिक्र किया। एक चापाकल का भी जिक्र किया कि यहाँ पर चापाकल है। हमारे ठीक बाईं तरफ आप देखिए चापाकल आपको दिखाते हैं। यहाँ पे चापाकल लगा हुआ है, लेकिन इसकी स्थिति देखने से यही लगता है कि ये चापाकल निर्जीव है, चलता नहीं है। ये हालत है। चलाने पर भी पानी, इसमें कहीं से भी पानी का एक बूंद भी नहीं दिख रहा। इसके ठीक बगल में एक दूसरा चापाकल है जिसका हैंडल भी गायब है। तो ये स्थिति है बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी की, और तमाम जो निवासी हैं यहाँ पर उपस्थित हैं अपनी समस्याओं को बताने के लिए। क्या बिजली की समस्या है, क्या पानी की समस्या है? तुम बताओ कि क्या समस्या है यहाँ पे? बिजली और पानी की कितनी समस्या है? यहाँ पर बिजली और पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। मैं यहाँ पर रहती तो नहीं हूँ, मेरे नाना नानी रहते हैं, पर जब भी मैं घर आती हूँ हमेशा सुनने को मिलता है कि यहाँ पे पानी नहीं है और बिजली ये लोग काट देते बिना बताए हुए कि आज इतने बजे से इतने बजे तक कटेगा। अगर वो लोग पहले इन्फॉर्म कर भी देते हैं तो हम लोग कम से कम इन्वर्टर तो चार्ज करके रखेंगे। सबसे बड़ी समस्या बिजली का तो है ही है, मगर सबसे बड़ा समस्या पानी का है। एक चापाकल है और यहाँ 1000 आदमी है, तो कैसे पानी माने हो सकता है? यहाँ 30-35 मिनट आता है पंप से पानी, बोरिंग से पानी आता है, फिर बंद हो जाता है। कहीं एक बूंद पानी आपको किसी फ्लैट में नहीं जाता है, जो आपको आश्चर्य होगा कि इतनी बड़ी कॉलोनी, इतना सुंदर कॉलोनी, और उसमें ग्राउंड फ्लोर पर भी पानी सप्लाई का नहीं आवे, और भी शुद्ध पानी का तो कल्पना ही करना है। एक दिन से नहीं है सर, यह 30 वर्षों से इस ढंग की बात चल रही है। और आवास बोर्ड इस पर, भाई कोई जो भी बोर्ड हो, जल बोर्ड हो, ये कभी ध्यान नहीं देता है। पहले तो आवास बोर्ड का था, अब जल बोर्ड को दे दिया है, कभी निगम का थी होता है। लेकिन हम लोग किसके पास जाएं? आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से अगर मेरे बयान पर किसी ढंग की कार्रवाई सरकार करती है, हम लोग सब साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ की समस्या का समाधान होना चाहिए। समस्या का समाधान होना भी चाहिए। और 30 वर्षों से ज्यादा पुरानी ये कॉलोनी है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों है। पानी की समस्या सबसे ज्यादा है यहाँ पर। बिजली की समस्या इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो जिस तरीके की बिजली की चोरी हो रही है और इससे शॉर्ट सर्किट होता है और बार बार बिजली चली जाती है। लेकिन पानी जो कि मूल समस्या है यहाँ की, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और हाउसिंग बोर्ड, जो बहादुरपुर हाउसिंग बोर्ड है, उसमें ये समस्या सबसे प्रमुखता के रूप में उभर के सामने आया है। अंजना, बिजली पानी की मार कहाँ हो सरकार? इस मुहिम में हमने आपको दिखाया किस तरह से मुरादाबाद के लोग परेशान हैं, पानी के लिए लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ पटना की स्थिति आपने देखी। सीधे लिए चलते हैं आपको भोपाल, हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, यहाँ पर लोगों की क्या शिकायत? झीलों की नगरी भोपाल के कई इलाकों में पानी संकट है और करीब 10 साल से नर्मदा परियोजना शुरू हुई थी। 4000 करोड़ की ये परियोजना थी, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां आज तक
पानी यहाँ नहीं पहुँच पाया है। यहाँ से 10-15 साल से इस तरह की समस्या है और यहाँ दिखाएंगे आपको सबसे पहले कि यहाँ पे जो पीने के पानी की समस्या है, किस तरह से लोग पीने का पानी यहाँ भरते हैं। ये पूरा नाला यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर जो है कोलार की जो पाइपलाइन यहाँ से निकल रही है, उसके जो प्रेशर वाल्व हैं वहाँ से लोग पानी भरते हैं। इस तरह से अमूमन इसी तरह पानी भरते हैं आप? हाँ, इसी तरह रोज भरते हैं। यहाँ से ही पानी भरना पड़ता है? इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है साहब, यानी कि ये वाला पानी हमारे जीवन का एक सहारा है बस। और इतना यानी कि ये पानी के लिए हम पीने के लिए बहुत तरस जाते हैं। हाँ, पूरे इलाके के लोग, पूरी बस्ती के लोग यहीं से? जी साहब, 2-4 कुपिया तो यहाँ का हम लोग रोज लेके जाते हैं। पीने के पानी की सबसे ज़्यादा समस्या कोलार इलाके में है और पानी जो है इस तरह से लोग यहाँ भरते हैं जिसको कोलार का पानी चाहिए होता है। हमारे साथ इलाके के जनप्रतिनिधि भी हैं। आखिर कब तक ऐसा चलेगा, कब तक लोगों को साफ पानी मिलेगा? देखिए, बहुत जल्दी इसकी समस्या हल होने जा रही है। पहले कोलार नगर निगम में नहीं था, ये कांग्रेस नीति नगर पालिका यहाँ पे थी, लेकिन नगर निगम में शामिल कर राज्य सरकार ने एक अच्छी पहल करी है। अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कोलार पे आकर स्वयं अपने हाथों से 54 करोड़ की पेयजल योजना का शुभारंभ किया है। 1.5 साल के अंदर कोलार के हर घर में नल के माध्यम से पानी मिलने लगेगा, जो केरवा प्रोजेक्ट कहलाएगा। उसमें 54 करोड़ रुपए का बजट हम लोगों ने पास किया। अभी कल ही नगर निगम के उसमें बजट सत्र में हमने पास किया है। जिस तरह की बात नेताजी ने की है, लगता है कि इससे कुछ उम्मीद जागेगी? हो सकता है कि बीजेपी की सरकार है तो उम्मीद जाग रही है, लेकिन पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है। कोलार नगर डैम यहाँ पे कोलार क्षेत्र में है, लेकिन उसका पानी यहाँ पे लोगों के लिए अछूता है। अब सिर्फ लोगों को उम्मीद है करीब 3 साल के तक यदि पानी यहाँ मिल जाएगा तो एक बहुत बड़ी सफलता यहाँ के लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े जिस तरह से आप रिहायशी इलाके आते जा रहे हैं, लेकिन पानी के नाम पे, जो पीने के पानी के नाम पे कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है। बिजली पानी की मार कहाँ हो सरकार, ये मुहिम कब और कहाँ, ये हम आपको रोज बताते हैं जाने से पहले। जी हाँ, कल हमारी ये मुहिम पहुंचेगी 3 अलग अलग शहरों में, जिसमें हम होंगे गुड़गांव में, हम पहुंचेंगे वसई में और हम पहुंचेंगे फिरोजाबाद शहर में, जानने के लिए कि बिजली पानी की मार यहाँ पर कैसे झेल रहे हैं लोग और कितनी सोई हुई है सरकार। देखते रहिए आज तक।